आज मैं आपको मिलारेपा की जीवन कहानी, एक खूंखार तांत्रिक से कैलाश पर्वत तक की यात्रा के बारे में बताने जा रहा हूं। क्या कोई इंसान ऐसा हो सकता है जो एक ही रात में पूरा गांव तबाह कर दे और वही आगे चलकर तिब्बत का सबसे पूजित संत बन जाए? सुनने में ये किसी फिल्म की कहानी लगती है, लेकिन ये मिलारेपा की जीवन कहानी है। ये कहानी मानव मन की सबसे गहरी यात्रा है। कभी बदले की आग में जलता तांत्रिक, तो कभी कैलाश पर्वत पर पहुंचने वाला एकमात्र साधक। सवाल सिर्फ क्या का नहीं है, सवाल कैसे का है। आइए जानते हैं मिलारेपा की जीवन कहानी। 11वीं शताब्दी के तिब्बत में एक समृद्ध परिवार में जन्म हुआ थोपगा का। यही आगे चलकर मिलारेपा कहलाए। पिता एक जमींदार थे। घर में धन सम्मान सुख सब कुछ था। लेकिन कहते हैं ना, जिंदगी का सबसे बड़ा ट्विस्ट बिना वार्निंग आता है। थोपगा की उम्र सिर्फ 7 साल थी जब पिता की अचानक मृत्यु हो गई। मरते समय पिता ने भरोसा जताया था कि भाई संपत्ति संभालेगा, जब बेटा बड़ा होगा तो सारी संपत्ति फिर से बेटे को लौटा देगा। यहीं से कहानी ने अंधेरा पकड़ लिया। पिता के जाते ही चाचा चाची ने पूरी संपत्ति हड़प ली। मां बच्चों को नौकर बना दिया। गांव चुप था, क्योंकि ताकत उन्हीं के पास थी। खाना ऐसा कि कुत्ता भी न खाए, काम ऐसा कि गधा भी थक जाए। थोपगा बड़ा हो रहा था, लेकिन उसके भीतर इंसाफ नहीं, बदले का बीज उग रहा था। जब थोपगा जवान हुआ, मां ने पंचायत में हक मांगा, पर बदले में मिला सार्वजनिक अपमान, मारपीट। घर लौटकर मां ने जो कहा, वह किसी भी बेटे को तोड़ सकता था। अगर तूने बदला नहीं लिया तो मैं अपना जीवन खत्म कर दूंगी। यहीं से मिलारेपा का जन्म हुआ। एक बेटा नहीं, एक प्रतिशोध। थोपगा घर छोड़कर निकल पड़ा, एक ऐसे गुरु की तलाश में जो उसे तांत्रिक शक्तियां सिखा सके। सालों की कठिन साधना के बाद वह वो बन चुका था जिससे लोग डरते थे। लेकिन किस्मत ने एक और वार किया। मां और बहन अब इस दुनिया में नहीं थीं। अब बदला सिर्फ इच्छा नहीं, एक मिशन बन चुका था। चाचा के बेटे की शादी थी और पूरा गांव जमा था। उस दिन तंत्र के प्रयोग से ऐसी ओलावृष्टि हुई कि 80 लोग मारे गए। पूरा गांव उजड़ गया। इतिहास इसे दर्ज करता है, लेकिन आत्मा इसे कभी माफ नहीं कर पाई। इससे मिलारेपा का बदला पूरा हुआ, लेकिन उनको आंतरिक शांति नहीं मिली। यहीं से कहानी का दूसरा अध्याय शुरू होता है। मिलारेपा समझ चुके थे, मैं सही था, लेकिन मेरा रास्ता गलत था। अंदर से वह टूटे थे और उन्होंने मुक्ति का रास्ता बहुत खोजा। कई गुरुओं ने तो उन्हें साफ मना कर दिया, ये कहकर कि तुम बहुत पापी हो। लेकिन एक नाम बार बार सामने आया, गुरु मारपा। मारपा कोई साधारण गुरु नहीं थे। उन्होंने साफ कहा, भोजन मिलेगा, ज्ञान नहीं। ज्ञान मिलेगा, सुविधा नहीं। मिलारेपा ने ज्ञान चुना और फिर शुरू हुआ सब्र का असली टेस्ट। घर बनाओ और तोड़ों का खेत जोतो। गुरु ने 8 साल सेवा करवाई, बिना दीक्षा के। बाकी शिष्य आते सीखते जाते, मिलारेपा वहीं टिके रहे। आज के जमाने में शायद 8 दिन भी मुश्किल होते हैं। 13 साल बाद मारपा बोले, अब तुम तैयार हो? दीक्षा के बाद अंधेरे कक्ष में साधना की और 3 दिन के जाप में उन्हें दिव्य प्रकाश और डाकिनी दर्शन अनुभव हुए। भारत यात्रा में नारोपा से उन्हें अंतिम ज्ञान मिला। अब मिलारेपा सिर्फ साधक नहीं, जीवित उदाहरण बन चुके थे। कैलाश, जहां देवताओं का वास माना जाता है, एक बार गुरु ने उन्हें चुनौती दी कि जो पहले चोटी पर पहुंचेगा वही श्रेष्ठ होगा। गुरु उड़ान से गया, मिलारेपा ध्यान से, पर चोटी पर मिलारेपा पहले पहुंच चुके थे। संदेश साफ था, बाहरी चमत्कार नहीं, आंतरिक साधना ही सर्वोच्च है। अंत समय में उन्हें जहर दिया गया। मिलारेपा ने उसे खुशी से स्वीकार किया। पीने के बाद उनके शरीर से प्रकाश निकला, आकाश में इंद्रधनुष बन गया। आज के समय में मिलारेपा की जीवन कहानी से सीख, बदला कभी समाधान नहीं है, पश्चाताप परिवर्तन की शुरुआत है। सच्चा गुरु जीवन बदल देता है, धैर्य असली शक्ति। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।